ये खाना पूर्ति है क्या, ये जो 9 सवाल पूछे गए हैं? 9 साल हैं इसलिए चलिए 9 सवाल बना देते हैं, क्योंकि सवाल तो वैसे भी विपक्ष और कांग्रेस पार्टी रोज ही पूछती है। सुजाता, आपने कहा कि 9 सवालों में कितना दम है। अगर दम की बात करें तो दम्भ और दम, ये दोनों बातें करनी चाहिए, क्योंकि सरकार का दम्भ है जो सरकार में रहते हुए सवालों के जवाब नहीं देते, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नहीं बताते और जनता त्राही करती रहे मगर उनसे बातचीत नहीं करते और चारों तरफ आप देख रहे हैं। और दूसरी बात, आपके सवाल से पहले, सबका साथ सबका विकास नहीं, साहब का साथ साहब का विकास और बाकी सबका विनाश और देश का सर्वनाश, ये है भारतीय जनता पार्टी। रविशंकर प्रसाद जी ने जो बातें कही एमएसपी की, कितने लोगों को एमएसपी मिल रहा है? एमएसपी तो देने को ये तैयार ही नहीं थे। जब 3 कृषि कानून लाए थे तो इसी एमएसपी को लेकर तो झगड़ा था, पर क्या गारंटी दी? क्या मिला किसानों को? किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? किसान क्यों तैयारी कर रहे हैं दोबारा से कूच करने के लिए प्रधानमंत्री के घर की तरफ? ये भी तो बताए रविशंकर प्रसाद। वो कहते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में गोल मोल ढोल मोल, यही तो काम है भाजपा का, बोल बोल। क्योंकि जब ये जीडीपी से कंपेयर करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो मानक जी प्रति व्यक्ति आय के बारे में बात करनी चाहिए। अगर आप मैथ में भी देखें और A4 शीट में, तो इतना छोटा सा यूनाइटेड किंगडम मिलेगा और भारत इतना बड़ा कि पूरा A4 साइज का पेपर बन जाएगा। और प्रति व्यक्ति आय उनकी कितनी है वहां के लोगों की और हमारे यहाँ कितनी है, इसका कंपैरिजन कर ले। उनकी खर्च करने की कितनी उनकी कैपेबिलिटी है और हमारी कितनी है, दोनों को कंपेयर कर ले, जमीन आसमान का फर्क। और जिस चीन की इसका च नहीं बोल पाते, चाहे चाहे जरूर बोलते हैं, उस चीन से ज्यादा हमारी जनसंख्या हो चुकी है, मगर अब भी उनकी अर्थव्यवस्था आगे है। क्यों? तो ये सारे सवालों के जवाब। अच्छा सुजाता, ओके सुजाता, ऑल राइट। अब जब 9 साल हो गए हैं तो 9 में से कितने नंबर देंगे? मैं 10 में से नहीं पूछ रहा हूं, 9 साल हुए ना, आपने 9 सवाल पूछे, इसीलिए मैं कह रहा हूं 9 में से कितने नंबर इस सरकार को देंगे आप 9 साल के लिए? अरे 9 में से तो 0 मिलेंगे, क्योंकि किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। अरे कोरोना में जो 40 लाख लोगों की मृत्यु हो गई, खड़े होकर सरकारी वकील साहब क्या कहते हैं? मैं उनको अटॉर्नी जनरल कहने में भी मुझे दिक्कत हो रही। सरकारी वकील साहब कहते हैं आप 9 में से 0 दे रही हैं। देखिए ये सारे मुद्दे तो मैंने भी बता दिए, सुनिए ना, जो 9 सवाल पूछे हैं ये मैंने भी बता दिए, तो उसको आप रिपीट ना करें। मैं कह रहा हूं ये जो 9 साल हैं, अब आप कह रहे 9 में से 0, पर 2019 में तो 14 से भी ज्यादा सीटें जीत कर ये आ गए, तो 9 में से 0 कैसे हो गए फिर? ये बहुत अच्छा सवाल किया और ये सवाल बार बार करा जाना चाहिए, क्योंकि सतपाल मलिक जी के सवालों के जवाब आज तक नहीं आए हैं। पुलवामा का नाम ले लेकर लोगों से इन्होंने फर्स्ट टाइम वोटर से क्या कहा कि पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट दो, जो कभी नहीं हुआ इस देश में, वो पहली बार किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और अभी किसी ने कहा ना कि मोदी जी का विरोध, नहीं, ये मोदी जी का नहीं, ये भाजपा और आरएसएस की